लखा और उसके बाद अनेक प्रजाति की होती है। जब आप ये सब शुरुआत करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कबूतरों को ट्रेंड करना चाहिए, किस तरीके। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और फिटफाट होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई हम लखा कबूतर को पालने की शुरुआत कैसे करें और किस तरीके से कबूतर पाला जाए। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई ये हमारे पास जो अभी हमने पकड़ रखा है ये लखा कबूतर है। और बहुत सारे भाई होते हैं कि डायरेक्ट फैंसी कबूतर पालते हैं, तो मैं डिटेल से कैसे कबूतर पालना चाहिए, कौन से कबूतर से शुरुआत करें और किस किस तरीके से कबूतर पालना चाहिए और कैसी कैसी शुरुआत करनी चाहिए, वो मैं सब आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप ना करें, फुल वॉच करें। क्या पता कौन सी बात मैं बोलूं और आप लोगों से मिस हो जाए और आप लोग समझ ना पाए, सुन ना पाए। इसी वजह से वीडियो को स्किप ना करें, फुल डिटेल्स के साथ जानकारी दूंगा। जहां तक के मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने जिस तरीके से शुरुआत की है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा, तो वो आप लोग जरूर देखेंगे। तो इसलिए भाई वीडियो को स्किप ना करें। अगर जो भाई सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में और बेल आइकन के ऑल बटन को दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, बार बार मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को स्किप ना करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कबूतर पालने का शौक बहुत सारे भाई करते हैं, बट सबसे कबूतर संभलता नहीं है। कुछ ही भाई होते हैं जो कबूतर संभाल पाते हैं और कुछ तो ऐसा होता है कि वो शुरुआत की है, ठीक है, कबूतर भी महंगे महंगे खरीद कर लेकर आ गए। जैसे कि हो गए बहुत सारे ब्रीड में होते हैं 10,000, 5,000, 20,000 की जोड़ के कबूतर लेकर आ गए और वो पालना शुरू कर दिया और उससे क्या होता है, संभलता नहीं है या फिर एक्सपायर कर जाए या फिर डेथ कर जाए कबूतर, तो जिसके कारण वो फिर क्या कहते हैं, पालने से उसका मन उड़ जाता है, उसके शौक खत्म हो जाते हैं। तो मैं उन भाइयों के लिए भी मैं खास करके ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि एक भाई ने कमेंट किया था, मुझे नाम उनका याद नहीं, बट मैंने कमेंट पढ़ा और मैंने सोचा कि ज़रूर इस कंटेंट पे मैं भाई को जानकारी के लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और जो भाई जानते नहीं हैं उनको लिए भी हेल्पफुल वीडियो है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कबूतर कई क्वालिटी के होते हैं और कई वैरायटी के होते हैं। एक तो ये आ जाता है ये लखा, जिसे फैंटल भी कहते हैं हम लोग, और ये आ जाते हैं फैंसी ब्रीड में। ये आप लोग जानते हैं कि ये फैंसी ब्रीड में है और फैंसी ब्रीड में एक नहीं अनेक प्रजाति है और एक से एक ब्रीड है, एक से एक नस्ल है, बहुत सारी नस्ल है जिसका तो मुझे खुद नहीं नाम पता, बहुत सारी नस्ल का, और बहुत सारी नस्ल का मुझे नाम पता है जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा और बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से शुरुआत की और किस तरीके से मुझे कबूतर का शौक हुआ और किस तरीके से, जैसा कि आप लोग सब्सक्राइबर है, हमारे व्यूवर है, हमेशा देखते होंगे वीडियो कि कैसे कैसे मेरे पास पहले कबूतर थे और किस किस क्वालिटी के कबूतर थे, वो भी आप लोग देखे होइएगा पहले वाले वीडियो में। बट अभी क्या है वो आप लोग अभी की वीडियो में देख सकते हैं कि अभी किस क्वालिटी के, किस रेंज के कबूतर है, वो भी आप लोगों को समझ में आ जाते होंगे। बहुत सारे भाई होते हैं जो शुरुआत बेर में इस चीज़ का शिकार होते हैं। वो शौक तो बहुत सबको शौक रहता है, ऐसा नहीं है। और कोई तो भाई छोटे बच्चे होते हैं उसको भी शौक रहता है कबूतरबाजी का, और जो बड़े रहते हैं उसको भी शौक रहता है। बट ये है कि सबके संभाल में नहीं आता है कबूतर। तो किस तरीके से हम शुरुआत करें कि कबूतर पालने का, तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि देसी, मैं आपको ये सामने ये तो लखा है, ये फैंटल है जिसे कहते हैं। तो मैं आपको देसी का शौक कराता हूँ। देसी या आप लोग जानते भी होंगे शायद, मेरे लॉफ्ट में ओह है, ये देखिए आपको ऊपर में दिख रहा होगा, यह देसी है, इसे नॉर्मल कहते हैं। ये नॉर्मल और एक तरीके से ये देसी हो गया जिसे हम लोग कहते हैं देसी। साधारण कबूतर समझ लीजिए। सबसे पहली बात, साधारण जो आपको 200, 150, 250 जो भी क्वालिटी के जिस हिसाब से जहाँ का जो प्राइस रहता है उस हिसाब से आपको मिलने को देखने को, हर रेंज के हर तरफ में आते हैं। कहीं कहीं पे रहते हैं 150 के पेयर में रहता है, कहीं पे उसके चेक्स रहते हैं जो 100 रुपये पेयर में रहते हैं, और कहीं पे 200, 250, 300, सब जगह का अलग अलग प्राइस है। मैं फिक्स नहीं कह रहा हूँ। और कबूतर में ऐसा होता ही है क्योंकि भाई कहीं पे फिक्स प्राइस नहीं रहता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं है इसका, जैसे फैक्ट्री वगैरह का है नहीं, तो इसी वजह से अलग अलग प्राइस के नॉर्मल रेंज में मिल जाएंगे और हर जगह का अलग अलग प्राइस रहता है। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, मैं जो कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि भाई ने कहा कि भाई 150 के रेंज में आते हैं तो 150 में मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 200 के भी आते हैं, 250, 300, जिस जगह का अलग अलग प्राइस रहता है। मैं बार बार कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। ये हर जगह पे कहीं पे आपको एकदम लो प्राइस में मिलेगा, कहीं पे आपको महंगे मिलते हैं। बट सबसे पहली बात कि ये सब कबूतरों से सस्ते में आते हैं। जैसे कि फैंसी ब्रीड है, आप लोगों ने देख रहा होगा, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये फैंसी ब्रीड, इससे तो भाई ये सस्ते आते हैं क्योंकि ये 200, 250 के रेंज में आ जाते हैं मेरे ख्याल से।
तो सबसे पहले आप जो भी भाई शुरुआत करें कबूतर पालने की, तो सबसे पहले आप 2 से 3 पेयर आप नॉर्मल लेकर आ। मैं क्यों बोल रहा हूँ नॉर्मल लेकर आने के लिए, रीज़न ये है कि आपको उसे संभालने का तरीका जो होता है वो आपको पता चल जाए कि किस तरीके से हम कबूतर को फीड देंगे, किस तरीके से हम कबूतर को पाल सकते हैं, किस तरीके से संभालेंगे। क्योंकि ये देसी होता है, बहुत ही कठिन जगह पे रुकता है भाई, हर जगह नहीं रुकता, मैं बार बार कह रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे भाई शौक करते हैं, वो उड़ना शुरू करता है, कुछ दिन रहा उसके बाद वो भाग जाते हैं, ऐसा भी होता है। बट इसको खान पीन के तरीके पे इसको संभालने आना चाहिए। सबसे पहली बात मैं बार बार कह रहा हूँ, संभालने आना चाहिए। जब आपको ये नॉर्मल कबूतर संभाल में आ जाएगा तो समझिए कि आपको लखा कबूतर भी संभाल में आ जाएगा। क्योंकि इसके जो वो भी बीमार पड़ते हैं, ऐसा नहीं है, बट वो कम बीमार पड़ते हैं। जब आपको उसकी बीमारी वगैरह हर चीज़ का पता चल जाएगा कि किस टाइम वो बीमार है, किस टाइम वो सुस्त है, किस टाइम क्या है, किस टाइम उसको कौन सी मेडिसिन चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए, यह आपको समझ में आ जाएगा। जिससे आपको ये बड़े वाले कबूतर आपको नुकसान नहीं होंगे या फिर व्यर्थ नहीं जाएंगे, डेथ नहीं करेंगे। ऐसा तो होता है कि भाई मौत और ज़िंदगी बरहक है, होता ही है, बट इतना है कि कंट्रोल में हो जाएंगे आपको। एक आध ऐसा नहीं, मेरे घर पे भी मरता है, ऐसा नहीं है, बट क्या है कि ज़्यादातर आदमी कंट्रोल कर लेता है, और नहीं समझ में रहेगा तो वो शुरुआत ही में एक्सपायर करना शुरू हो जाता है और मर जाते हैं, जिसके कारण आदमी का शौक खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले भाई आप नॉर्मल से शुरू करें, उसके बाद आप नॉर्मल रेंज के लखा कबूतर लेकर आ जाए। नॉर्मल रेंज का, ज़्यादा हाई क्वालिटी में नहीं, नॉर्मल रेंज का एक पेयर लेकर आए, ज़्यादा नहीं। नॉर्मल रेंज का ये लखा में होता है, नॉर्मल रेंज का आप एक पेयर लेकर आ जाए लखा। या फिर हाँ, ये भी हो सकता है कि लखा से पहले आप शिराज पालें। शिराज बहुत ही बढ़िया कबूतर है और बहुत ही बढ़िया ब्रीड करता है। ये समझिए देसी के बाद सिराज भी बहुत अच्छा ब्रीड करता है फैंसी लाइन में, और बहुत अच्छा ब्रीडिंग भी करता है, और वो हेल्थ से भी बहुत मजबूत रहता है लखा सबके मुकाबले। तो आप शिराज से शुरू करें, शिराज, उसके बाद लखा, और उसके बाद अनेक प्रजाति की होती है। जब आप ये सब शुरुआत करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कबूतरों को ट्रेन करना चाहिए, किस तरीके से कबूतर को संभाल में रखना चाहिए, और कितने कितने रेंज तक के कबूतर हमको पालना चाहिए, यह आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप क्वालिटी चेंज कर दे, उसके बाद आप क्वालिटी चेंज करें। जैसे लखा में होता है तो उससे अच्छी क्वालिटी के लेकर आए, जैसा कि मेरे पास था। नॉर्मल में होता है इसलिए कि वो कम प्राइस के आपको आ जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नॉर्मल में कम प्राइस के आ जाएंगे आपको, जिससे अगर नुकसान भी हुआ तो आपको कम ही प्राइस का नुकसान होगा, ज़्यादा का नहीं। उसके बाद जब संभाल में आ जाएगा तो आप अच्छी क्वालिटी के लखा ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के शिराजी पाल ले, अच्छी क्वालिटी के हर ब्रीड फैंसी में पाल सकते हैं। बट मैं यही कहूँगा, आपको सलाह दूंगा जो मैंने बताया। तो मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि भाई ज़्यादा हाई क्वालिटी के या फिर ज़्यादा महंगे कबूतर ना डालें। शुरुआत कर रहे हैं तो जो भाई पहले से पाल चुके हैं फिर उसके बाद छोड़े हैं, तो वो भाई उनको नॉलेज रहता है कि भाई किस तरीके से हमें कबूतर को रखना है, किस तरीके से रखाव करना है, और किस तरीके से कबूतर हमारे संभाल में आएंगे, तो उनको पता रहता है। और जो भाई नए हैं उनके लिए मैं यही सलाह दूंगा, मैं अपनी तरफ से मशवरा दूंगा कि आप ऐसे, जैसा कि मैंने बताया, नॉर्मल से शुरू करें। और नॉर्मल एक आध पीजेंस, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको नॉर्मल का होता है थोड़ा बहुत मगजमारी रहता है। तो नॉर्मल का अगर आपको शौक नहीं है तो एक पीजेंस डाले या 2 पीजेंस, 2 पेयर, उससे ज़्यादा नहीं डाले, बस उसे संभाल में आ जाए। उसके बाद आप इसको भी डाल सकते हैं कुछ दिन के बाद, जब आपको उसको देखें कि आप अच्छे से। और हाँ भाई, मैं एक मशवरा आपको ज़रूर दूंगा बार बार कि जहाँ भी आप लोग कबूतर ले, फैंसी ब्रीड हो या नॉर्मल हो, कहीं भी ले, तो आप लोग एकदम स्वस्थ ले और तंदुरुस्त सेहतमंद देख कर ले, अपने से देख कर ले, ये बेहतर रहेगा। जहाँ भी ले, बीमार का शिकार होइएगा आप लोग नए भाई, तो उनको थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और बीमार रहता है वो पहले से आते एक्सपायर कर जाए तो और ज़्यादा मन दुखी, दिल दुखी हो जाता है। और ये तो सबसे पहली बात कि कबूतरबाजी ये शौक की चीज़ है, तो सबसे पहली बात कि आदमी के शौक पे ठेस पड़ता है। जब वो हमारे शौक ही नहीं रहे तो सबसे पहली बात कि शौक पे ठेस पड़ता है। तो मैं यही आप लोगों को मशवरा दूंगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।